नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिसने भारतीयों में थोड़ी नाराजगी और थोड़ी हंसी दोनों पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कह दिया है डेड इकोनॉमी। अब देखिए, ट्रंप साहब को शायद किसी ने पुराना डेटा भेज दिया या फिर उन्हें लगा कि भारत वही है जहां लोग अब भी साइकिल से ऑफिस जाते हैं और लस्सी पीकर मीटिंग अटेंड करते हैं। लेकिन अंकल सेम, अब जमाना बदल गया है और भारत अब उस लेवल पर पहुंच चुका है कि आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि डेड कौन है। सुनिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप साहब को वाराणसी से क्या जवाब दिया। तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं।
मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। तो वाराणसी में एक कार्यक्रम में दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के बयान का नाम लिए बिना लेकिन इशारा करते हुए करारा जवाब दिया, जो आपने सुना। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और हमें अपने आर्थिक हितों के लिए सजग रहना होगा। यानी ट्रंप साहब, हम डेड नहीं बल्कि अपग्रेड मोड पे हैं और फुल चार्जिंग के साथ। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। S&P ग्लोबल की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। चालू वित्त वर्ष में हमारे GDP 6.7 की रफ्तार से बढ़ेगी। विदेशी निवेशक हमारे सरकारी बॉन्ड्स में तेजी से पैसा लगा रहे हैं और शेयर बाजार में हमारी पोजीशन अब कहीं बड़े देशों को टक्कर दे रही। मतलब ट्रंप साहब, हमारे यहाँ सेंसेक्स भी सेंसेशन है और निफ्टी भी निफ्टीसियस है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत को अब अपने पार्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना हो, क्योंकि हमारा 90% ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। कृषि, लॉजिस्टिक्स और टेक सेक्टर में सुधार हमारी ग्रोथ को रॉकेट स्पीड दे सकते। यानी दुनिया के बाकी देशों को अगर डेड कहा जाए तो वो बैठ कर बहस करेंगे, लेकिन भारत तो रोड बनाते बनाते स्पेस क्राफ्ट भी लॉन्च कर देगा। तो ट्रंप साहब, आपके डेड इकोनॉमी वाले बयान का जवाब हम डेटा से देंगे और थोड़े स्वदेशी अंदाज में भी। हम यहाँ डेड नहीं बल्कि मेड इन भारत में व्यस्त हैं। और हाँ, अगली बार अगर आपको लगे कि हमारी इकोनॉमी सांस नहीं ले रही तो एक बार आकर दिल्ली के ट्रैफिक में घूम लेना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सब कुछ कितनी स्पीड से भाग रहा है। तो यह तो बात हुई डेटा एनालिसिस की, जो शायद सैम अंकल को समझना और बताना जरूरी थी। अब बात करते हैं पीएम मोदी के वाराणसी में देश को किए गए उस संबोधन की, जिसे हर भारतीय को सुनना, समझना और अमल भी करना चाहिए। तभी हम अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी ऐसे बयान या किसी अन्य हमले को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही होगा। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, युवाओं के रोजगार और हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में पीएम मोदी ने वाराणसी से कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर है। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि हर भारतीय हर खरीदारी में देश हित को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, भारत को हर चीज को परखने के लिए सिर्फ एक ही तराजू इस्तेमाल करना होगा। सिर्फ एक ही तराजू इस्तेमाल करना होगा। वो क्या है? भारतीय पसीने से बनी चीजें। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया कि जब देश का हर नागरिक, हर दुकानदार और हर उपभोक्ता इस मंत्र को अपनाए कि हम वही खरीदेंगे जो भारत में बना हो, जिसे भारतीय हाथों ने गढ़ा हो और जिसमें हमारे देश का पसीना हो। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। भारत को अपने किसानों, लघु उद्योगों, युवाओं और बेरोजगारों जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के सर्वोत्तम हित में हर संभव प्रयास कर रही है। जो लोग देश का भला चाहते हैं और भारत की दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल, उन्हें अपने मतभेदों को बुलाकर स्वदेशी उत्पादों के लिए संकल्प लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि जब दुनिया इस प्रकार की अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है तो हम भी सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। ये संकल्प भी देश की सच्ची सेवा हो। अब हर पल स्वदेशी ही खरीदेंगे। ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, ट्रंप का बयान सिर्फ अज्ञानता थी या फिर जानबूझकर किया गया तंज, या फिर उनका बयान हमें फिर से अपने स्वदेशी को बढ़ावा देने की प्रेरणा बन सकता है?
यानी यूं कह सकते हैं कि ट्रंप का यह बयान एक अवसर है और भारतीयों को कुछ कर दिखाना का, कुछ बताने का। आज से हम सब मिलकर यह तय कर सकते हैं कि हमारे भारत की उस मिट्टी का माथे पर लगाकर एक भारतीय होने की सौगंध खाते हुए सिर्फ हमारे देश में बने उत्पाद ही खरीदेंगे। अगर ऐसी प्रतिज्ञा कर उस पर अमल कर लिया गया तो निश्चित है कि सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि कोई भी विदेशी इस तरह का हल्का बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो आपको भारतीय होने के एहसास से जुड़ा यह विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम सब भारतीय ट्रंप को करारा जवाब दे सकें। आप जुड़े रहे भारत रफ्तार के साथ, जहां सच और सटायर दोनों मिलते हैं तगड़ी रिसर्च के साथ। जय हिंद।